हेलो बच्चों, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे हैं, है ना। अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के चैप्टर नंबर जो 9 है उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 अच्छे से समझेंगे ताकि इससे रिलेटेड अगर एक्सरसाइज में क्वेश्चन आता है तो अच्छे से सॉल्व हो जाए। ठीक है बच्चों, तो सब लोग इधर ध्यान देंगे। बोल रहा है, इसको हिंदी में पढ़ूंगा, पहले इंग्लिश में समझा देता हूँ। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। एक ऑब्जर्वर है, एक लड़की है। डायग्राम में आप एग्जाम्पल नंबर 3 में अपने बुक में देखिए, एक लड़की है, ऑब्जर्वर उसी को कहा जा रहा है। वो कितनी उसकी हाइट है? 1.5 मीटर हाइट है। ठीक है, 1.5 मीटर उसकी हाइट है और वो चिमनी से 28.5 मीटर यानी 28.5 मीटर दूर है। तो चिमनी का जो सेंटर पॉइंट है उससे हम लोग 28.5 मीटर 28.5 मीटर दूर हम लोग उसको प्लेस्ड कर लिए। डायग्राम खुद से भी बना सकते हैं, दिया भी है। बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर इज 45 डिग्री। मतलब वो जो एंगल ऑब्जर्व कर रही है टॉप ऑफ द चिमनी टॉप मतलब चिमनी का तो सबसे ऊपर वाला शीर्ष है, उससे जब देख रही है ऐसे तो वो कितना डिग्री एंगल बना रही है? 45 डिग्री बना रही है। क्वेश्चन क्या है तो बच्चों, व्हाट इज हाइट ऑफ चिमनी की हाइट क्या है? चिमनी ये पूरा है, कंप्लीट चिमनी ये है। चिमनी की पूरी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी अपन लोग को ए से लेके बी तक पता करना है। ये क्वेश्चन है, इसमें समझ गया। थोड़ा सा हिंदी में पढ़ देता हूँ, उसको समझा देता हूँ। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उसके आंखों से चिमनी के शीर्ष से उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है। उन्नयन मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर की ओर एंगल बन रहा है। ठीक है ना। चिमनी की ऊंचाई बताइए, चिमनी की ऊंचाई पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चे हम लोगों का टारगेट क्या रहेगा? ए बी निकालना है। इसको मैं ब्लैक मार्कर से सॉल्व करता हूँ। हम लोगों को क्या निकालना है बच्चों? ए बी निकालना है। ध्यान देंगे, ए बी निकालने के लिए दो पार्ट हो सकता है इसमें, एक ए ई और एक ई बी। ए ई प्लस ई बी। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमको ई बी जो है पता है। ई बी जो है बच्चों वो किसके इक्वल हो जाएगा? डीसी के इक्वल हो जाएगा। और डीसी कितना है? 1.5 मीटर है। यानी हम लोगों को ए बी जब पता करेंगे तो डी सी या ई बी यानी ई बी ये जो है इसकी जगह पे हम लोग 1.5 मीटर रख देंगे। ये भी समझ में आ गया। ए बी पता करने के लिए जब हम लोग जाएंगे तो ए ई जो है यही दिक्कत करेगा, ए ई नहीं पता है। तो ए ई पता करेंगे, जैसे ही ए ई पता चल जाएगा तो ए ई का वैल्यू रख देंगे और प्लस 1.5 मीटर जो पहले से है उसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे और हमारा ए बी आ जाएगा। तो ए ई कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? तो थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों। ए ई और डी ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है। कौन सा? ए ई और डी। और इसमें एक अच्छी बात है कि हम एंगल भी हमको दिया हुआ है 45 डिग्री। और ए ई नहीं पता है, जबकि ये देखो कितनी अच्छी एकदम हिंट है कि हम लोगों का डी से लेके ई तक का भी हम लोगों को लेंथ पता है 28.5 मीटर। मैं जैसा कि बताया हूं कि इसमें क्या है? बेस है, मतलब आधार पता है। ओके। और ये क्या है? पोल है, परपेंडिकुलर साइड, जिसमें हमको लंब पता करना है। ए ही पता करना है ना, तो लंब पता करना है, आधार दिया है। तो मैं बोला हूं कि किसमें आधार? पी और बी क्या? लंब और आधार किस में होता है? 10 में होता है। तो 10 लगा देंगे और तुरंत हमको यही मिल जाएगा। तो यही ढूंढना रहता है।
हम लोगों को समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना रहता है, और जैसे ही ढूंढेंगे फिर उसमें देखेंगे क्या दिया है, क्या पता करना है, दो चीज़ को मेंशन करेंगे और लगा देंगे जो उसके लिए रेशियो आएगा। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व भी कर देते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AED, मतलब त्रिभुज AED में लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल, देखो tan थीटा में क्या होता है P/B, मतलब लंब बटे आधार होता है, और लंब कितना है बच्चों AE है, आधार कितना है आधार DE है, तो DE का वैल्यू भी रख सकते हैं। चलो अभी अच्छा tan 45 का वैल्यू 1, AE तो पता करना है तो उसको तो कुछ नहीं लिख सकते हैं, और DE हमको दिया है कितना 28.5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर, कुछ नहीं। तो यहाँ क्या कर लेंगे 1 सपोज करके अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इंटू करा लेंगे तो कितना आ जाएगा मुबारक, वही आ जाएगा। समझ गए ना बच्चे। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो AE, यानी हम लोगों को AE क्या मिल गया बच्चों 28.5 मीटर, है ना। तो अपन लोग का हाइट ऑफ द चिमनी क्या हो जाएगा बताओ, लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ 20, देखो AB है ना, AB हाइट ऑफ द चिमनी AB इज इक्वल, पहले से क्या है AE प्लस EB। अब बताओ AE क्या आ चुका है 28.5 और EB 1.5। तो अगर 0.5 इसमें देंगे तो 29 हो जाएगा, और 1 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, है ना। 28.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो 30 मीटर हो जाएगा। तो चिमनी की ऐसे लिख देंगे हिंदी में, अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई AB बराबर इतना, बस यहाँ लिखना, अतः चिमनी की ऊंचाई AB बराबर इतना, और इसका मान रख देना है और ये हो जाएगा, और कोई हिंदी इंग्लिश का इशू नहीं रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझे, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर हम लोग 4th कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4th में क्या क्या है समझते हैं। पहले उसको अच्छे समझते हैं क्या दिया हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। मतलब ग्राउंड P से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मतलब ये जो बिल्डिंग है बच्चों, ये बिल्डिंग का टॉप कौन है यहाँ है, और ग्राउंड कहाँ है, ग्राउंड का पॉइंट कहाँ है बच्चों यहाँ है। तो इस ग्राउंड P से बिल्डिंग की टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। फिर बोलता है बच्चों अ फ्लैग इज होस्टेड एट द पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। मतलब बोल रहा है कि बिल्डिंग पर एक फ्लैग होस्टेड है, मतलब रखा गया है, फ्लैग को जमाया गया है, और फ्लैग के टॉप से और ग्राउंड के P से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। कितना है 45 डिग्री है। ऐसे ये तो समझ में आ गया। मतलब कहानी में क्या है, बिल्डिंग से P से जो मान लो कोई ऑब्जर्वर है, देखने वाला है, प्रेक्षक है, तो वो P से जो देख रहा है बिल्डिंग को, वो बिल्डिंग के टॉप पर उसका एंगल कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और बिल्डिंग के एकदम जो फ्लैग लगा हुआ है उसके टॉप को देख रहा है तो कितना डिग्री एंगल बनाना पड़ रहा है, एंगल जाहिर सी बात है यहाँ तक कम रहेगा और यहाँ से पूरा ऊपर देखेगा तो बढ़ जाएगा। तो ये बोल रहा है। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, मतलब फ्लैग का जो लेंथ है वो कितना है। यानी कुल मिला के हमारा क्वेश्चन क्या बन गया बच्चों, हमारा क्वेश्चन बन गया डीबी क्या है वो पूछ रहा है। फिर क्या पूछ रहा है, और कुछ क्वेश्चन है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, बिल्डिंग से पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है। यानी क्वेश्चन नंबर अपन लोग का एक और क्या बन गया, P बन गया। इस क्वेश्चन को थोड़ी सी हिंदी में भी समझ लेते हैं, हिंदी वाले हमारे प्यारे प्यारे छात्रों के लिए।
तो भूमि से एक बिंदु P, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि से भवन के शिखर से शिखर तक का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे थे। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को, झंडे को लहराया गया है। फिर बोल रहा है इसमें कि और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। फिर बोलता है ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्वज की लंबाई यानी dB पता करना है और बिंदु P से बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस यानी दूरी बताना है। भवन के ये फुट पॉइंट और यहाँ P से बीच का डिस्टेंस पता करना, जो कि हम लोग समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ गए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा देखते हैं। कुछ डिस्टेंस वगैरह दिया हुआ है। AB बराबर 10, तो AB अपन लोग का क्या है बच्चों? 10 मीटर 10 मीटर है। गुड, भवन की ऊंचाई मतलब ठीक है। भवन की जो ऊंचाई है यानी AB है वो हमको दिया हुआ है। तो बहुत ही आसानी से क्या मिल जाएगा? सर ये P ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। ये हमको मिल जाएगा यानी PA जो है मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो चलिए कर देते हैं, बहुत आसान है। इस ट्रायंगल अगर इसको कट करें तो कट करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो समझा देता हूँ कि लंबवत ध्यान देंगे। तो ये B है और ये A है और ये P है। यहाँ पास राइट एंगल है और ये कितना डिग्री है? छोटा वाला 30 डिग्री। इसी में आ रहा है ना, यहीं तक बिल्डिंग के टॉप तक ही आ रहा है। तो 30 डिग्री है। ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है और ये हमको पता करना है। तो अपन लोग को क्या पता करना है? एक्चुअल में बेस पता करना है, आधार पता करना है। और दिया क्या है? लंब दिया है यानी परपेंडिकुलर साइड दिया हुआ है। तो P दिया है और B पता करना है। तो P B किस में लगता है? 10 में लगता है। तो हम लोग क्या लगा देंगे? 10 30 का। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल P मतलब BA, राइट, और B मतलब PA। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। BA मतलब 10 मीटर और PA मतलब पता नहीं। AP या PA एक ही बात है। PA पता नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसको इससे, तो PA दिख रहा है ना बच्चों? PA और इसको इससे कराएंगे तो 10 × √3। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है एग्जाम्पल में कि आप √3 के जगह पे 1.732 रखें, यूज करें, ठीक है ना? यूज करें तो हम लोग रख लेंगे। तो PA यहाँ लिखता हूं मैं, PA इज इक्वल 10√3। 10√3 मतलब आ जाएगा कितना? 1.732। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा यानी 117.32। ये पॉइंट जो है ना यहाँ खिसक के आ गया। 10 से मल्टीप्लाई होने से बढ़ते जाता है वैल्यू। तो इतना मीटर PA आ गया। PA हमारा मिल गया। अब हमको पता करना है DB। ओके, DB मतलब ये। तो DB के लिए हमको पूरा कितने एंगल तक का मेंशन करना पड़ेगा? 45 तक। तो और कौन सा ट्रायंगल? इसमें कौन सा ट्रायंगल था? इसमें हम लोग लिख सकते थे इन ट्रायंगल BAP, त्रिभुज BAP में ये लिख सकते थे। इस बार एंगल B। अब इसमें क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल PDA DAP। देखो यहाँ है D राइट एंगल जो राइट और ये A और ये P है ना। राइट एंगल को कोशिश करेंगे कि बीच में रखें। और इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? 45 डिग्री एंगल है। और क्या क्या दिया है बच्चों? इसमें है P परपेंडिकुलर साइड ये D से लेकर के A तक, और ये क्या है? बेस है। तो इसमें भी tan ही लग जाएगा। P/B लंब बटे आधार। तो tan कितना डिग्री बच्चों? 45 डिग्री। 45 डिग्री। अच्छा, इसमें पूरा लंब क्या है? परपेंडिकुलर साइड क्या है? DA है। गुड। अब नीचे बेस क्या है? आधार क्या है? PA है। ओके,
tan 45 का वैल्यू होता है बच्चों 1, तो 1 रख दिए। DA का वैल्यू नहीं पता है। DA को एक दो पार्ट में लिख सकते हैं, कैसे? बी DB प्लस BA, ओके। और हम लोगों को BA भी पता है तो उसको आगे चल के रख लेंगे, और PA भी पता है उसको भी रख लेंगे। PA क्या रख सकते हैं? 17.32, और BA के जगह पे आगे रख लेते हैं। हालांकि यहाँ कुछ नहीं, तो 1 सपोज करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, देखो 1 से करोगे ना बच्चे, 1 से इससे करोगे तो वही का वही छप जाएगा पूरा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पास BA जो है वो हमको पता है कितना, 10, तो रख लेंगे 10 मीटर रख लिए। अब ये 10 को क्या करेंगे? माइनस ट्रांसफर कराएंगे इधर, तो माइनस में आ जाएगा DB, ठीक है ना। अब देखो 17 में से 10 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 7, तो DB क्या आ जाएगा बच्चों? 7.10 DB 32 7.32 मीटर आ जाएगा। यानी जो फ्लैग की लंबाई है वो कितना है? 7.32 मीटर है। लास्ट में लिख सकते हैं आता ध्वज की ऊंचाई 7.32 मीटर है। हेंस हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज इक्वल 7.32 मीटर, ठीक है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट करिए।